हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने चले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3, ठीक है। चलो, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है ना, देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज प्रेजेंट, ठीक है। OH किसका फंक्शनल ग्रुप है? देखो ना, आपको पता है कि जिस ROH का मतलब होता है अल्कोहल, ठीक है, ROH। और R का मतलब क्या होता है? एल्किल ग्रुप, ठीक है। एल्किल ग्रुप का मतलब होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। और OH प्रेजेंट है जिसे कॉल्ड क्या? अल्कोहल। क्या होगा ये? अल्कोहल। क्लियर है? चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इथेन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना, C2H6 में कितने तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, इथेन का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन, ठीक है। आओ चलो देखते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या फॉर्मूला है? इथेन। इथ मतलब कितने? C2H6। क्लियर? C2H6 है ये। देखो अब इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड होंगे? बी, ऑप्शन नंबर बी से क्या है राइट आंसर, क्योंकि 7 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कार्बन प्रेजेंट है तो हमेशा वो जो बॉन्ड बनाएगा वो क्या बनाएगा? आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेलेबल मेटल ना। मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा होता है? कह रहा है Ag, बी कह रहा है Au, बी कह रहा है बोथ, इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नन। तो जो मोस्ट मेलेबल मेटल होता है वो कौन सा होता है? Au। क्लियर? ठीक है। या फिर कभी कभी क्या कहता लिखा रहता है गोल्ड। तो एसर्शन रीजन सॉल्व करते हैं। देखो एसर्शन रीजन ना, हम लोगों ने बहुत सारे एसर्शन रीजन को सॉल्व किया है ना। तो चलो एक एसर्शन रीजन को और सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड ड्यू टू देयर मेलेबिलिटी ना। जो मेटल होता है उसमें एक मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम किसी भी शेप में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं यार ना, हैमर से मार के ना। जैसे थिन शीट में कन्वर्ट है तो थिन शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस शेप में चाहिए उस शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। हाँ ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू फॉर्म थिन शीट इज कॉल्ड क्या? मेलेबिलिटी। दोनों ही स्टेटमेंट में किसकी बात हो रही है? मेटल एंड मेलेबिलिटी की। मेटल एंड मेलेबिलिटी की। और दोनों का अगर रिलेशन, ये भी सही है ये भी सही है और रिलेशन भी निकल रहा है, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। कह रहा है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों सही है। स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो कह रहा है बर्निंग ऑफ कोल ना, एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है भाई? एक्सोथर्मिक होती है। देखो C+O2 कार्बन को बर्न कर रहे हो तो CO2 गैस की फॉर्मेशन होती है, प्लस हीट प्लस लाइट। आया ना, हीट प्लस लाइट की क्या हो रही है? फॉर्मेशन। तो डेफिनेटली इज कॉल्ड क्या? एक्सोथर्मिक। ये ऑप्शन नंबर क्या है? सही है। और देखें, टू और मोर सब्सटेंस ना, अगर कंबाइंड हो रहे हैं तो इज कॉल्ड क्या? सिंगल प्रोडक्ट। हाँ डेफिनेटली क्या होते हैं ये? क्या होते हैं जब कंबाइंड होते हैं? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं। और इसे क्या क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही है। अब देखो ए और दोनों भी सही है तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आओ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सॉरी 6। आओ देखें। कह रहा है मिक्सचर ऑफ एथीन ना, मिक्सचर ऑफ एथीन C2H2 को बर्न कर इज नॉट यूज फॉर वेल्डिंग वेयर ऑक्सीजन एथीन मिक्सचर इज प्रिफर्ड ना। कह रहा है एथीन की जो मिक्सचर होता है उसको में अगर ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो प्रेफर करते हैं वेल्डिंग के लिए, अगर नहीं प्रेफर करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे क्या होता है? उसको वेल्डिंग के लिए यूज नहीं करते। तो भाई आपको पता है एथीन का जब ऑक्सीजन प्रेजेंस बर्न करते हैं
तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन का मिक्सचर बनता है। ऑक्सी एसिटिलीन का मिक्सचर जो बनता है वो अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस बर्न हो रहा है, मतलब प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंस बर्न है, तो वो क्या होता है, मैक्सिमम हीट बर्न करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और अगर प्योर एयर की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है वो इनकम्प्लीट कंबशन करता है, तो इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं। और आपको क्या है, वेल्डिंग यूज करना है, तो डेफिनेटली वेल्डिंग यूज करना है, तो आपको मैक्सिमम हीट की नीड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। अब देखो, देखो कह रहा है when a mixture of air and ethene is used for incomplete combustion ना, टेक द प्लेस एंड द रिजल्ट द सूटी फ्लेम। वहां क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, सूटी फ्लेम देता है ना, ऑक्टेन, विच इज नॉट इफेक्टिव, ये क्या है तुम्हारा, नॉट इफेक्टिव है फॉर वेल्डिंग। ठीक है, बर्न विथ ऑक्सीजन, कंप्लीट कंबशन, अगर उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस बर्न कर रहे हैं तो वो कंप्लीट कंबशन होता है, इसे ही बोलते हैं क्या, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग। क्लियर है, चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा व्हाई डज ना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है किसी भी सब्सटेंस से, हम सपोज करो एक्स कोई सब्सटेंस है, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो वहां पे सीधा एक वर्ड लिख देना फ्री मोबाइल आयंस, या फिर क्या लिखोगे, फ्री आयंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और देखते हैं, कह रहा द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड। ठीक है, अगर एक्वस सोल्यूशन है, आपने ये भी पढ़ा होगा, प्योर लिक्विड से, प्योर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। क्यों नहीं कंडक्ट हो रही, डेफिनेटली वहां पे फिर आता है फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते। जब एसिड को क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, और वहां फ्री आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं। कह रहा कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चेंज पार्टिकल इन इट, दिस चेंज इज कॉल्ड क्या, नोन एज आयंस। वहां पे क्या हो जाते हैं, आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं, और आयंस क्या होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं ऑल डायरेक्शन, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है आउटर में सेल के इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, डॉट से। ठीक है, कह रहा है फॉर पोटेशियम ना, पोटेशियम एंड क्लोरीन, आओ चलो देखते हैं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 ना, तो इसको लिख सकते हैं 2881। क्लियर, तो जो इसका डॉट स्ट्रक्चर बनेगा ये, क्योंकि क्या होता है, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर Cl को रिप्रेजेंट करना है तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17287, और क्लोरीन का उसमें क्या रिप्रेजेंट करना है ना, डॉट से, 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ या ना, ये क्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर है, और ये तुम्हारा क्या है, पोटेशियम का डॉट स्ट्रक्चर है। क्लियर है, फिर से समझते हैं। हम कहते हैं किसी भी एलिमेंट का अगर डॉट स्ट्रक्चर आ रहा है, किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड बात नहीं कर रहे हैं, अगर डॉट स्ट्रक्चर, तो उस लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, डॉट से रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोमेरिज। आइसोमेरिज का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या, आइसोमेरिज। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट स्ट्रक्चर क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने, इज कॉल्ड क्या, आइसोमेरिज होता है। ठीक है, और चलो देखते हैं, कह रहा कंपाउंड दैट रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो कह रहा है ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड क्या, आइसोमेरिज। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे आओ समझते हैं, आपने पढ़ा होगा ब्यूटेन ना, ब्यूटेन, तो देखो क्या हो रहा है, ये एक ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला ये भैया है ना, अब देखो ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर ये भी बन जाता है ना? ठीक है, तो देखो दोनों का ही फार्मूला क्या है, ब्यूटेन है, C4H10 दोनों का फार्मूला है, बस इनके जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो डिफरेंट बन जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर, अब इसको समझो, देखो ये N ब्यूटेन है ना, इसका अगर आईपीएसी लिखोगे तो ये N ब्यूटेन है, और ये तुम्हारा क्या है, 2 मेथिल प्रोपेन है।
अब दोनों का अगर स्ट्रक्चर से डिफरेंट है तो डेफिनेटली वहां जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और देखते हैं। कह रहा है वाई शुड कर्ड ना, कर्ड एंड सोर सब्सटेंस ना, कर्ड क्या देखो ना, नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर, वो भैया रिएक्ट कर लेता है, वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, पॉइजनस सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, कह रहा है देखो कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंस कंटेन एसिड, उसमें क्या होता है, एसिड होता है, क्लियर है, विच रिएक्ट्स विद द मेटल, वो मेटल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं वेसल, एंड फॉर्म पॉइजनस मेटल, पॉइजनस सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, दे मे बी कॉज द फूड पॉइजनिंग, ये क्या होते हैं आपके फूड पॉइजनिंग के कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिए। थैंक यू।